आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अपने फेलियर्स की। मैंने लगभग 8 साल पहले ही यहाँ पे जैविक खेती शुरू करी थी और एक सामान्य मापदंड से मुझे लगता है कि मैं काफ़ी फेल रहा हूँ इस प्रयास में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आज भी अच्छा उत्पादन नहीं ले पाता। मैं इस खेत से पूरी तरह खर्चा नहीं निकाल पाता हूँ और मुझे आज भी कुछ और काम करना पड़ता है जिससे कि कुछ थोड़ा पैसा कमाऊँ और यहाँ पे ला सकूँ। तो एक तो पैसे का एंगल से मुझे लगता है कि जो सामान्यतः लोग देखते हैं कि भाई ये 8 साल से खेती कर रहा है और अभी तक पैसे नहीं कमा पा रहा है, इतना भी नहीं कमा पा रहा है कि अपने खेत के खर्चे निकाल सके, तो मुझे लगता है वो एक फेलियर का एक वैलिड पॉइंट है और मैं उसको स्वीकार करता हूँ। दूसरा, जो प्लांट ग्रोथ की बात की जाए कि चलो ठीक है, पैसा नहीं कमाया तो आपने कम से कम पेड़ बहुत बड़े हो गए आपके। पेड़ भी उतने बड़े नहीं कर पाया मैं, उतने केयर नहीं कर पाया हूँ मैं, उतने अच्छे से लगा नहीं पाया हूँ। तीसरा, मेरे भोजन के लिए मैंने अनाज वगैरह तो उगाने लगा, लेकिन आज भी सब्जी और फलों में हम लोग काफ़ी पीछे हैं, तो उस दृष्टि से भी हम नहीं कर पाए ज़्यादा। चौथा, चलिए आपने अपने आसपास के समाज के लोगों के साथ कुछ किया हो, उस दृष्टि से भी हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे लगा कि इस बारे में थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। सक्सेस के बारे में तो काफ़ी बात होती है, तो इसमें मुझे क्या लगता है, जो मेरी समझ है कि क्यों ऐसा हुआ, उसके 4-5 कारण हैं। पहली बात, मुझे लगता है कि मुझे पता था कि मुझे खेती कैसे करना है, प्लांटेशन कैसे करना है। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सब पता है। कुछ किताबें पढ़ी थी, कुछ 2-4 खेत भी गए थे हम, लेकिन जब ज़मीन पे आए तो पता चला कि मेरी सारी थ्योरीज फेल है। मुझे लगता था कि बस मैंने गड्ढा खोद के थोड़ी सी खाद डाल के पेड़ लगा दिया, काम बन गया। नहीं, मुझे नहीं पता था कि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो पहली जो मेरी फेलियर ये रही कि मुझे लगा कि मुझे आता है और मुझे आता नहीं था। अब जाके मुझे लगता है कि अब मैं सीख रहा हूँ कि अरे ये सारी चीज़ें भी तो होती हैं। तो मैंने बहुत सारे जो प्रयोग किए वो यहाँ पे, इसीलिए मुझे लगता है उतने सफल ना हो पाए। दूसरी बात, मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेटिव रहा। एक्सपेरिमेंट को मैं बहुत अच्छा मानता था, आज भी अच्छा मानता हूँ, लेकिन शायद एक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, कहीं भी कोई भी पेड़ लगा देना, फिर कहीं भी किसी भी मौसम में कुछ भी लगा देना। तो मुझे लगता था मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, लेकिन उसके क्या, प्रकृति के साथ काम करते करते समझ में आया कि नहीं, एक्सपेरिमेंट तो हो सकते हैं, लेकिन एक एक विंडो में आपको प्रकृति के नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। तो अब वो मुझे धीरे धीरे समझ में आया। तीसरा बात ये भी रही कि मैं पीपल मैनेजमेंट में भी फेल रहा। मैं आज तक यहाँ पे लोगों को जोड़ नहीं पाया, अकेला पड़ गया। दोस्तों को नहीं जोड़ पाया, कोई नए लोगों को नहीं जोड़ पाया। कई प्रयास किए लेकिन हो नहीं पाया, तो मैं उसको अगेन अपने एज ए फेलियर मानता हूँ। और एक फेलियर बहुत क्लियरली जो मैं एडमिट करना चाहता हूँ वो है कि मेरा आलस है। बहुत लेज़ी रहा हूँ मैं। कई चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं कर सकता था, लेकिन बड़ा आलस आता था कि छोड़ो यार, जाने दो, करके मैं छोड़ देता। तो मेरा आलस से, मेरी लेज़ीनेस भी एक कारण रही है। फिर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी मेरे बहुत ज़्यादा थे। वैल्यूज़ और मोरल्स मुझे लगता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहे हैं। तो एक तरीके से तो अच्छी बात होती है, लेकिन उसके कई दुष्प्रभाव भी देखने को मुझे मिले। जैसे कि हमारे पिछले साल हम लोगों ने यहाँ पे 50 बहुत अच्छे आम के पेड़ लगाए थे, उसमें से लगभग 45 पेड़ सूअरों ने, जंगली सूअर ने उखाड़ दिए। और मैं चाहता तो फेंसिंग कर सकता हूँ, बहुत इलेक्ट्रिक फेंसिंग आती हैं, करंट आता है, कुछ केमिकल्स आते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इनको। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेरी सोच ये रहती है कि यार ये तो जंगली जानवरों का भी तो है, तो मैं कैसे उन्हें टोटली कट ऑफ करूँ। मैं बस इतना कट ऑफ करना चाहता हूँ, भाई हमें खाने को मिल जाए, तुम भी आके तुम भी रहो। ये मुझे कभी ठीक नहीं लगा कि मैं उनको पूरी तरीके से कट ऑफ कर सकूँ। तो ये मेरे कॉन्स्टेंटली मेरा है, हर साल हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है जानवरों की वजह से, और मैं अभी तक इतना कठोर कदम नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं पूरी तरह से अपनी फसल को बचा सकूँ। तो कई दोस्त मुझे इसका मजाक भी उड़ाते हैं और मुझे भी पता है शायद ये बात, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ कारण बता रहा हूँ कि ऐसा क्या क्या कारण रहे हैं उसके पीछे। तो एक कारण मेरे खुद के मोरल्स प्रिंसिपल्स भी रहे हैं कि भाई ये ऐसा ही करना है, इस पेड़ को नहीं काटना है, गाय को नहीं भगाना है, ये नहीं डालना, ये वाला गोबर यहाँ से उठा के नहीं डालना, ये वाली खाद नहीं डालना है। तो शायद अगर मैं उसको साइड में रख देता तो काफ़ी चीज़ें मैं कर सकता था जो कि शायद चीज़ों को बदल सकती थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़मीनी पॉइंट ऑफ व्यू से, फसल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उतने सफल नहीं रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इसमें मेरा व्यक्तिगत मत पूछे तो मुझे अभी भी लगता है कि मैं फेलियर तो है लेकिन मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो मुझे पर्सनली बहुत फ़ायदा हुआ है इस जर्नी में। मैं बहुत ग्रो हुआ हूँ, इनर मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है। मुझे स्वास्थ्य मिला है, मुझे शांति मिली है, मुझे मेरे परिवार के साथ, मुझे प्रकृति की सेवा करने का मौका मिला है, मुझे मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला है। और हाँ, अभी भी जर्नी चालू है, सीखना चालू है। अब धीरे धीरे हम इसको और अच्छी और मेहनत कर रहे हैं, इसको और अच्छा बनाने का प्रयास है। धीरे धीरे अब मुझे चीज़ें भी समझ में आ रही हैं, तो अब हम धीरे धीरे इसको कर रहे हैं।
शायद भविष्य में चीज़ें और बेहतर हुई। और अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो जीवन को सक्सेस और फेलियर के रूप में देखने का जो नज़रिया है वो मेरा काफ़ी पिछले कई सालों में काफ़ी बदल गया है। सक्सेस और फेलियर एक अलग मापदंड है, और जीवन के हर दिन का आनंद, हर दिन आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, हर दिन आपका अच्छा गुजर रहा है, हर दिन आप किसी की छोटी मोटी मदद कर पा रहे हैं, ये एक अलग मापदंड है। सफलता और असफलता को उसको अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए,